नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम 2022 के लिए हिंदी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम में हिंदी से कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिए और सभी प्रश्न का उत्तर भी आप लोग बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यप कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे लिखा है, श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। आगे दोस्तों प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है गद्यांश के आधार पर। प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। देखिए दोस्तों, गद्यांश में लिखा गया है वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग किया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैशाली में जन्म लिया का मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। आगे काव्यांश लिखा गया है, इस काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। इसका अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहती हैं कि वो बचपन की मधुर सरलता और बिना कपट का प्यारा जीवन, वो बचपन क्या फिर लौट सकेगा? क्या मिटा सकेगा मेरे मन का दुख और गहरी पीड़ा? आगे कहती हैं, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन के यादों में खोकर उसे फिर से बुला रही थी, तभी मेरी, किसे बुला रही थी? बचपन को बुला रही थी। तभी मेरी बेटी की आवाज़ आई, उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी छोटी सी कुटिया स्वर्ग के नंदनवन के समान लगने लगी। मतलब कुटिया में आनंद उमड़ उठा। तो आगे दोस्तों प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न का उत्तर बताना है। नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है आपको यह बताना है। क्या कुटिया सुंदर हो गई, या कुटिया में आनंद उमड़ उठा, या कुटिया में शांति छा गई, या छोटी कुटिया बड़ी हो गई? देखिए दोस्तों, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है कि कुटिया में आनंद उमड़ उठा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्ति को पढ़कर बताना है कि इसमें कौन सा रस है। पंक्ति है, बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। रौद्र रस है, भयानक रस है, या बीभत्स रस है, या वीर रस है? देखिए दोस्तों, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का अस्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है। इसको ध्यान रखिएगा। जब विरोधी पक्ष द्वारा दोस्तों किसी व्यक्ति, देश या समाज का अपमान किया जाता है और उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है? रौद्र रस होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। देखिए दोस्तों, छत से ईंट गिरी मतलब कि छत से ईंट अलग हो रहा है। जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, कारक का चिन्ह आपको याद रखना चाहिए। कारक से भी प्रश्न पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रि की ध्वनियां हैं। त्रि की ध्वनियां क्या है? ता धन री है, या ता धन रा है, या ता धन री धन आ है, या त्रा धन आ है। देखिए दोस्तों, त्रि की जो ध्वनियां हैं वह आपका है ता धन री।
बराबर त्रि होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है आपको बताना है। कुमार, कुक्कुर, काजल, कोण। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, तद्भव शब्द पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर काजल जो लिखा गया है यह क्या है, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे है दोस्तों, त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या है आपको बताना है। गृहीत, त्याज्य, तुच्छ, प्रिय। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, त्यक्त शब्द का सही विलोम होता है गृहीत। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। और यहाँ पर दोस्तों त्याज्य जो लिखा गया है इसका विलोम क्या होता है, त्याज्य का विलोम ग्राह्य होता है। ठीक है, तुच्छ का विलोम क्या होता है, तुच्छ का विलोम दोस्तों महान होता है। और प्रिय लिखा गया है, प्रिय का विलोम क्या होता है, प्रिय का दोस्तों अप्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है। देखिए दोस्तों, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज, ये सभी दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है आपको बताना है। पांडित्य है या पंडिताइन है या पठन है या ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। जिस प्रकार से दोस्तों मित्र से मित्रता बनता है वैसे ही पंडित से पांडित्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, हस्ताक्षर शब्द जो लिखा गया है यह सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। और भी बहुत से शब्द हैं दोस्तों, जैसे कि दर्शन, आंसू, प्राण, ये सभी दोस्तों हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना कैसी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए दोस्तों, हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस क्रिया का फल दोस्तों कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, उड़ना, भागना, नाचना, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, उ प्रत्यय है या आऊ है या वो है या उक है। देखिए दोस्तों, टिकाऊ में आपका आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश की संधि क्या है आपको बताना है। ऋषि धन केश है या ऋषि धन केश है या ऋषिक धन ईश है या ऋषि धन ईश है। देखिए दोस्तों, ऋषिकेश की संधि होती है ऋषिक धन ईश। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों किस संधि का उदाहरण है, अगर यह पूछा जाए तो इसका जवाब है दोस्तों यह गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। पतझड़ में समास पूछा गया है, कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष या बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़। तो पतझड़ का समास क्या होता है, समास विग्रह इसका होता है झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है, कौन सा छंद है, दोहा छंद है या सोरठा है या रोला है या बरवय है। तो इसमें दोस्तों आपका दोहा छंद है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। दोहा में क्या होता है दोस्तों, दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करते हैं दोस्तों, सोरठा क्या होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बरवय की बात करते हैं दोस्तों। बरवय क्या है, बरवय दोस्तों अवधि का छंद है। इसमें 12 और 7 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, रोला की बात करें दोस्तों, तो रोला क्या है, रोला में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं का यह छंद होता है रोला। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है।
कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, या गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता है। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ होता है बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मानो मनो शब्द आ गया है। मनु मानो, मनो मानो, जनु जानो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। उपमा की बात करते हैं दोस्तों, उपमा में क्या होता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, अनुप्रास की बात करते हैं तो जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। यहां पर आपको सही क्रम बताना है। सही क्रम क्या है, देखिए दोस्तों, पहले आपका विश्वम्भरा आएगा, उसके बाद विश्वस, और उसके बाद विश्वस्त, और उसके बाद विश्वास। यह क्रम आपका बिल्कुल यहां पर सही है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है आपको बताना है। कौवा, कटु, चाचा या व्यंग। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है, कौवा होता है। काकू का अर्थ होता है कौवा। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है आपको बताना है। भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला, बुराई। देखिए दोस्तों, निर्वात का समानार्थी शब्द होता है बिना हवा वाला। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, विवाद रहित, विवाद रहित का निर्विवाद होता है। ठीक है, समानार्थी शब्द। बुराई का क्या होता है समानार्थी, बुराई का होता है निंदा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। वीडियो यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।